ओम शांति। आज हम घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति सर्व शक्तियाँ हमारे अंदर कैसे आएंगे। हम गृहस्थ में रहते हैं, बहुत सारे जंजाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी रुकावट हैं। भगवान की प्राप्ति कैसे करें? भगवान जो हमें सर्व शक्तियाँ देता है, वह कैसे भगवान के वरदान हम प्राप्त करें? तो बहुत आसान है। आप गृहस्थी भी संभालें और उसके साथ साथ आप उस परिवार में रहते हुए भगवान के वरदान और भगवान की शक्तियाँ आपको खुद के अंदर भी लेनी है और अपने कीर्ति में भी, क्योंकि भगवान ने यह नहीं कहा कि गृहस्थ को छोड़कर आप भगवान को याद करें। अगर आपने गृहस्थी अपनाई है तो आप उसे पूरा ज़रूर करें, लेकिन उसमें यह नहीं कि मैं स्वार्थ रखूं। आज देखें, घर गृहस्थ में 2-3 महीने के बाद टकराव शुरू हो जाता है, क्योंकि आज हम एक दूसरे की कमी कमजोरी को जानते हैं, देखते हैं, और कहीं ना कहीं जब हम गृहस्थ में आते हैं तो हम भगवान से दूरियां बना लेते हैं, टाइम ही नहीं देते। जहाँ पर जब हम सिंगल थे तो भगवान के लिए समय निकालते थे। आप गृहस्थी में पड़ने के बाद अब हमारे पास बहुत सारी बातें आ गईं और उस समय ये बातें क्या होती हैं, समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, क्या करूं? टाइम निकलता हो नहीं है, पर निकालें कैसे? तो घर में ही प्रॉब्लम है, उसमें ही प्रॉब्लम है। आप सोचो, जब हम भोजन पकाने के लिए समय निकाल रहे, अपनी जॉब के लिए समय निकाल रहे, अपने बच्चों को संभालने के लिए समय निकाल रहे, हर चीज़ के लिए समय निकालते हैं, और भगवान के लिए समय क्यों नहीं निकालते? जब भी भगवान के दर पर जाने के लिए समय निकालते हैं तो हम कोई ना कोई बहाना छोड़ देते हैं, लेकिन जब इस गृहस्थी पर कोई संकट आता है तभी आपके परिवार वाले आपको क्या कहते हैं कि आप परमात्मा को याद करें। आपकी तो भगवान बहुत जल्दी सुनेगा। आप सोचिए, आपने उस समय ही नहीं, वह कहाँ सुनेगा? जब हमने उसके लिए टाइम नहीं निकाला है तो फिर वह सुनेगा कैसे हमारी? तो गृहस्थी में रहकर भी आप भगवान को अपना बना सकते हैं, भगवान को अपना बना सकते, पर आपको यह ध्यान रखना है कि भगवान को अपनाने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ त्याग भी करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं गृहस्थी में रहकर हम कोई त्याग नहीं कर सकते। आप सोचो, बिना त्याग के आपने कहीं प्राप्ति सुनी है कि बिना त्याग के कोई भी प्राप्ति हो गई? भगवान को पाना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। भगवान का, आपका भगवान अगर आपका खुद का बन जाए, क्या आपको लगता है यह साधारण बात कि भगवान हमारा अंगरक्षक बन जाए, हमारा साथी बन जाए? त्याग तो करना पड़ेगा। आज आप देखें, हमने मीरा की बहुत सारी कहानियाँ सुनी, देखा, पढ़ा, उसमें आपको क्या समझ में आया? क्योंकि मीरा ने क्या किया था? त्याग, और उस त्याग के बदले मिली थी उन्हें प्राप्तियाँ, साथ ही अपनापन। वही सोचें आप कि जब मैं जीवन में कोई त्याग ही नहीं करूँगा तो भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है?
भगवान ने भी कुछ नियम बनाए, जैसे प्रकृति के नियम हैं। जैसे अगर ज़्यादा पानी आ गया, आप सोचें कि मैं किसी भी झरने के नीचे बैठकर नहा के आ जाऊं, किसी भी नदी में जाकर के नहा कर आ जाऊं, आपको भले कितना भी तैरना आता हो, पर पानी का बहाव कैसा होता है जो तैरने वाले को भी फैल कर देता है। क्या आप उसे समय पानी को बोल सकते कि आप मुझे बहा कर क्यों ले जा रहे हो, मुझे तो तैरना आता था, वह ले गया। वैसे ही सोचो, जब प्रकृति ने कुछ नियम बनाए, पानी से बचाओ, जैसे गर्म हवा से खुद को बचाओ, तो हम कूलर, एसी, पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। तो प्रकृति भी नियम बना सकती। हमने शरीर को खाने के लिए कुछ नियम बनाए। आज आप देखो, हम अपने डाइट चार्ट लेते हैं। क्या लेते? जैसे हर चीज़ का एक चार्ट बनाया। मुझे सुबह मॉर्निंग में वॉक करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, चार्ट बनाया। डेली रूटीन में मुझे क्या करना है, चार्ट बनाया। डेली रूटीन में मुझे क्या भोजन करना है, चार्ट बनाया। मुझे कैसी पढ़ाई करनी है, चार्ट बनाया। मुझे कहाँ कहाँ जाना है, किससे मिलना है, चार्ट बनाया। पर भगवान का चार्ट क्यों नहीं बनाया? हर चीज़ का चार्ट बनाया, पर भगवान का चार्ट नहीं बनाया कि हमें भगवान से कब मिलना है, भगवान की प्राप्ति कब करनी है। लेकिन भगवान को अपना बनाने के लिए, उसके लिए भी हमें चार्ट बनाना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, उसके लिए कितना समय निकालते हैं। जबकि गृहस्थी में आप हर चीज़ के लिए समय निकालते हैं, पर भगवान के लिए बंधन बन जाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके खुद के परिवार के सदस्य ना तो वो खुद भगवान को मानते और ना सामने वाले को भी मानने देते हैं। ना वह खुद भगवान को याद करते, ना दूसरों को याद करने देते हैं। सारा दिन गृहस्थी को देखते रहते हैं और कहते हैं कि जिसने गृहस्थी को संभाल लिया उसने भगवान को संभाल लिया। कैसे होगा? भगवान का परिवार कौन सा है? जहाँ पर आप भगवान को याद नहीं कर रहे, आप सोचो, क्या उस परिवार को भगवान संभालेगा? भगवान का परिवार वह है जहाँ पर उसे हर जगह उसकी शरण लेनी पड़े। भगवान का परिवार है आध्यात्मिक स्थल, जहाँ पर आपको शांति मिलती है, सुख मिलता है। आज आप सोचो, किसी व्यक्ति को भगवान के दर पर जाना है और आप उसके पैरों में इतनी बेड़ियाँ डाल देते हो कि वो नहीं जा सकता है, तो क्या आपको यह करने देंगे? हम कितना आपका भागीदार बन रहे हैं, कितने पाप कर्म जुड़ रहे हैं कि हम उसको भगवान के दर पर नहीं जाने दे रहे हैं। आपके खाते में ओनली अपने खुद के लिए भगवान को मान रहे, और जो भी हम मान रहे, किसी को भगवान अलग हैं, तो सबके भगवान अलग अलग हैं। मैं अपने भगवान को मानूंगा जब वह व्यक्ति आपके लिए कुछ टिप्पणियां नहीं कर रहा, आपको भगवान से दूर नहीं कर रहा, आप जिसको मान रहे वह स्वीकार कर रहा, तो आप भी उसको स्वीकार करो। क्योंकि आज हमने बहुत सारी जगह पर देखा, जैसे घर पर 5 सदस्य हैं तो 5 के भगवान अलग अलग हैं। भगवान पिता एक है, जिसको हमने सर्वशक्तिवान, ज्योति स्वरूप, निराकार शिव कहा। वह सभी का पिता है, लेकिन उसका कोई पिता नहीं। आप सोचो, उस पिता के हम संतान हैं, क्योंकि जिस प्रकार परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वैसे आत्मा भी ज्योति बिंदु है।
तो आप सोच लें कि हम आपस में हमारा नाता कैसा होना चाहिए, एक पिता और पुत्र का, क्योंकि आत्मा उसकी संतान है और हम इस संतान को रोक नहीं सकते उस पिता से मिलने के लिए, क्योंकि गृहस्थ में भगवान को प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। आप भगवान को अपना बना लो, भगवान की हर प्राप्ति आपको होने लगेगी और आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं।